हेलो एवरीवन। मैं आपके लिए कम्युनिकेशन टॉपिक की छोटी सी वीडियो लेके आई हूँ। मैंने ये नेट के पीवाईक्यूज़ के कुछ जो लाइनर्स हैं वो उठाए हैं, जिससे मैं आपको बता सकूँ कि कम्युनिकेशन जो कि पेपर 1 का टॉपिक है उसमें आप शॉर्ट नोट कैसे बना सकते हैं और उसमें से क्या क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट हैं जो आपको एट लास्ट जो आपके एक हफ्ता बचा है पेपर में एमपी सेट के, तो उसमें इम्पॉर्टेंट है। तो ये कुछ पीवाईक्यूज़ हैं नेट से रिलेटेड जो कि सेट में भी पूछ सकते हैं। एक पीवाईक्यू पूछा गया था, कम्युनिकेशन किस वर्ड से लिया गया है, किस भाषा से लिया गया है, तो ये लैटिन भाषा से लिया गया है। और किस वर्ड से आया है, कम्युनिस या फिर कम्युनिकेयर वर्ड से आया है, जिसका मतलब होता है टू मेक कॉमन इंफॉर्मेशन अवेलेबल। तो आपसे ये पूछ सकते हैं कि किस भाषा का वर्ड है, तो लैटिन भाषा का वर्ड है। और इस पे अप्रोच पूछा था ईस्टर्न और वेस्टर्न कल्चर का, तो इसमें भी इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि जो ईस्टर्न कल्चर है, जैसे हमारा इंडिया का कल्चर है, ये कलेक्टिव थिंकिंग करता है, सबके बारे में भी सोचता है और पर्सनल कनेक्शंस बनाता है दूसरों के साथ। जबकि वेस्टर्न कल्चर जो रहता है वो इंडिविजुअल फोकस रहता है, वो खुद के बारे में ज़्यादा सोचता है। तो ये मे भी रिपीट ना हो, लेकिन जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है ये और भी कई एग्जामों में पूछा जाता है। 7 सीज से रिलेटेड, कम्युनिकेशन के 7 सीज आपको बिल्कुल याद होने चाहिए। 4 ऑप्शन दे देते हैं और इसमें से फिर आपको एलिमिनेट करना रहता है कि कौन सा नहीं है। तो पहला सी है क्लियर, दूसरा है करेक्ट, तीसरा है कंप्लीट, चौथा है कॉन्क्रीट, फिर कंसाइज, कोहेरेंट और कर्टियस। ठीक है। क्लियर मतलब कि कम्युनिकेशन एकदम क्लियर होना चाहिए। करेक्ट, कम्युनिकेशन एकदम करेक्ट होना चाहिए। कम्युनिकेशन कंप्लीट होना चाहिए। कॉन्क्रीट होना चाहिए। कंसाइज मतलब एकदम शॉर्ट होना चाहिए। कोहेरेंट मतलब वेल ऑर्गेनाइज होना चाहिए। और कर्टियस आपको पता ही होगा कि आपको उसमें विनम्रता फील हो, है ना, कर्टियस हो। इसके अलावा इसी से रिलेटेड नेक्स्ट पूछ सकते हैं आपसे 4S ऑफ कम्युनिकेशन। शॉर्टनेस, सिंप्लिसिटी, स्ट्रेंथ और सिंसियरिटी के अलावा जो भी ऑप्शन आए वो आपका गलत हो जाएगा। तो 4S तो बिल्कुल पूछ सकते हैं, क्योंकि 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन बस चेंज कर देंगे। तो शॉर्टनेस मतलब वही कंसाइज होना चाहिए। सिंप्लिसिटी मतलब सिंपल होना चाहिए। स्ट्रेंथ है ना, स्ट्रेंथ मतलब स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन होना चाहिए। और सिंसियरिटी कि फालतू की बात नहीं, सिंसियर कम्युनिकेशन होना चाहिए। इसके अलावा फीडबैक से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि फीडबैक कैसा होना चाहिए, तो इमीडिएट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कुछ बोल रहे हैं और फीडबैक आपको बहुत देर बाद मिल रहा है, तो इमीडिएट होना चाहिए। और फीडबैक का मतलब भी पूछा जाता है कि जब डिकोडर जो है वो एनकोडर बन जाता है, जब क्या होता है, फीडबैक होता है। क्योंकि आपने वैसे तो कम्युनिकेशन इनकोडर से डिकोडर की तरफ जाता है, लेकिन जो फीडबैक है वो जिसको आपने जैसे मैसेज सेंड किया है, तो वो आपको वापस से फीडबैक भेजेगा। तो जो डिकोडर है वो क्या बन जाएगा उस टाइम पे, एनकोडर बन जाएगा। ठीक है। ऑन बेसिस ऑफ एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन के बेसिस पे कम्युनिकेशन कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के, वर्बल और नॉन वर्बल। वर्बल मतलब रिटर्न भी हो सकता है, याद रखना कि आपको लगेगा कि वर्बल सिर्फ ओरल होगा, रिटर्न भी हो सकता है। और नॉन वर्बल के जो हैं 7 टाइप्स दे रखे हैं। ठीक है। और अगर इसमें ओरल में बोलें तो एक होता है इंट्रा, जहाँ पे भी इंट्रा वर्ड हो जाएगा मतलब कि खुद से, जैसे कि हम मेडिटेशन में खुद से बात करते हैं तो इसमें इंट्रा आ जाएगा। और इसके अलावा इंटर आ जाता है, जिसमें एक होता है स्टैटिक और एक होता है हम बोल सकते हैं रैंडम। ये एक डायडिक प्रोसेस होती है कि आपको 2 लोगों की ज़रूरत तो बिल्कुल रहेगी इसमें। इसके अलावा एक और पब्लिक या फिर हम जिसको मास कम्युनिकेशन बोल सकते हैं, जो टीवी, न्यूज़पेपर और मीडिया के थ्रू होता है। ठीक है। और यहाँ पे एक स्पीकर या पर्सन की ज़रूरत होती है। नॉन वर्बल के अब 7 टाइप्स देख लेते हैं हम। पहला है काइनेसिस। काइनेसिस में कुछ ना कुछ मूवमेंट होता है। ठीक है। पर्सनल अपीयरेंस
में क्या होता है, जैसे काइनेसिस में मूवमेंट के थ्रू हमने कम्युनिकेशन कर लिया, कुछ बोला नहीं या फिर कुछ भी लिखा नहीं, तो ये इसलिए वर्बल नहीं है, नॉन वर्बल है। पर्सनल अपीयरेंस से भी जो है कम्युनिकेशन हो जाता है। फिर इसके अलावा जैसे पर्सनल अपीयरेंस तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन काइनेसिस, प्रॉक्सिमिक्स, ये सब चीज़ें आपको समझ नहीं आएंगी। तो फिर काइनेसिस आप याद रखना, काइनेसिस मूवमेंट से रिलेटेड रहता है। और प्रॉक्सिमिक्स की बात करें तो प्रॉक्सिमिक्स पर्सनल स्पेस या फिर डिस्टेंस से रिलेटेड है। प्रॉक्सिमिक्स मतलब पर्सनल स्पेस या फिर डिस्टेंस, ठीक है। हैप्टिक्स जो रहते हैं वो टच से रिलेटेड रहते हैं। हैप्टिक्स किससे रिलेटेड रहते हैं, टच से रिलेटेड रहते हैं। इसके अलावा फिजिकल एनवायरनमेंट, फिजिकल कांटेक्ट जैसे कि हैंडशेक, ठीक है। और क्रोनेमिक्स भी आते हैं। क्रोनेमिक्स में टाइम की बात होती है, ठीक है, कि अगर आप लेट हैं मीटिंग के लिए तो वो वैसे ही कन्वे हो जाएगा, है ना, आपको बोलने या लिखने की ज़रूरत नहीं है। वोकलिक्स आपको पता ही होगा कि आप एक तरीके से हम बोल सकते हैं पैरा लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। पैरा लैंग्वेज नॉन लेक्सिकल एस्पेक्ट्स रहते हैं स्पीकिंग के, जैसे कि आपकी टोन से पता चल जाएगा, आपकी पिच से, आपकी वॉल्यूम से, आपकी स्पीड से, आपके पॉजेस से अलग अलग तरीके के कम्युनिकेशन कन्वे हो जाएंगे। जैसे आप सैड रहेंगे तो आपकी अलग टोन रहेगी, आप हैप्पी रहेंगे तो आपकी अलग टोन रहेगी। वॉल्यूम भी डिपेंड करता है। जो पिच रहती है लड़कों की अलग रहती है, लड़कियों की अलग रहती है, ठीक है। और फेशियल एक्सप्रेशंस की बात करें तो जेस्चर्स भी नॉन वर्बल का ही एक एग्जांपल है। बॉडी लैंग्वेज, पोस्चर, आई कांटेक्ट, ये सब नॉन वर्बल के एग्जांपल हैं। तो नॉन वर्बल ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, तो आप ये 7 अच्छे से याद रख लेना। इसके अलावा आर्टिफैक्ट्स पूछा जाता है। आर्टिफैक्ट्स मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट्स जैसे कि ज्वेलरी हो गई, क्लोथिंग। तो क्लोथिंग ये सब भी एक मैसेज कन्वे करते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक वर्ड था फैटिक। फैटिक जो है सोशल से रिलेटेड रहता है और एक स्मॉल टॉक से रिलेटेड है। तो ये क्वेश्चंस में वर्ड आ जाते हैं और आपको समझ नहीं आता था कि ये क्या कन्वे करना चाह रहे हैं, तो जहाँ भी फैटिक वर्ड आए तो आप उसको समझ जाना कि कुछ सोशल बात कर रहा है, कुछ स्मॉल टॉक की बात हो रही है। ग्रेप वाइन तो और एग्जाम्स में भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ये एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन रहता है, जैसे कि एक सिंगल स्ट्रैंड ऑफ इंफॉर्मेशन है, ठीक है, और वो आगे जाके कोई गॉसिप बन गई, ठीक है, फिर कुछ और प्रोबेबिलिटी बन जाएगी, फिर कुछ क्लस्टर्स बन जाएंगे। तो ये इनफॉर्मल है जिससे रूमर्स फैलते हैं, ठीक है। एक तो रहता है सिंगल स्ट्रैंड में, एक रहता है गॉसिप की एक को पता चली उसने दूसरे को बोल दी, एक प्रोबेबिलिटी रहती है कि अगर ऐसा है तो हो सकता है ऐसा होगा, और फिर क्लस्टर्स फॉर्म हो जाते हैं, उसको ही क्या बोलते हैं, ग्रेप वाइन। जैसे कि आपने अंगूर का गुच्छा देखा होगा तो वहीं से ये निकल के आया है। ये याद रखना कि ये कौन सा कम्युनिकेशन होता है, ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है और इसमें र्यूमर्स जो हैं वो फैल जाते हैं। फिर टेक्टाइल एक वर्ड है, वो किससे रिलेटेड होता है, टेक्टाइल का हिंदी मीनिंग होता है स्पर्शनीय, तो ये टच से रिलेटेड होता है। तो याद रखना फैटिक सोशल से रिलेटेड है, टेक्टाइल टच से रिलेटेड है। इसके अलावा मास कम्युनिकेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि गेट कीपिंग थ्योरी किससे रिलेटेड है, तो ये पब्लिक अवेयरनेस और एजेंडा से रिलेटेड है, जो कि मास कम्युनिकेशन का ही पार्ट है। इसके अलावा हॉट मीडिया और कोल्ड मीडिया से आया है क्वेश्चन। हॉट मीडिया में क्या क्या आ जाएंगे हमारे, रेडियो, प्रिंट, फोटोग्राफ, मूवीज़ या फिर लेक्चर्स। और कोल्ड मीडिया में क्या आ जाएंगे हमारे, टेलीविज़न, स्पीच, कार्टून्स, टीवी और सेमिनार। तो ये आप एग्जाम्पल्स याद रखना, इसमें से आपको एलिमिनेट करके पूछ सकते हैं। तो कम्युनिकेशन में वैसे आपने जो इजी है वो सब पढ़ लिया होगा। इसके अलावा जो टिपिकल टर्म्स हो सकते थे वो मैंने आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन कर दिए। आपको ऐसी और कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो चाहिए हो जो कि थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं, पेपर 1 से रिलेटेड और पेपर 2 में इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड, तो आप कमेंट कर सकते हैं। Thank you.